काश इंसान जिस चीज को एक बार देख लेता, सुन लेता, पढ़ लेता, वह चीज हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप जाया करता। मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता। और शायद इसीलिए और शायद इसीलिए जिस चीज को हमने एक बार पढ़ा उसे कम से कम हमें अपने नोटबुक में एटलीस्ट छाप लेना चाहिए। उसे अपने नोटबुक में छाप लेना चाहिए ताकि वक्त आने पे हम उसको रिट्रीट कर सके, बार बार रिवाइज करके उसको अपने दिमाग में कैद करने की कोशिश कर सके। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं, अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं होगा, फिर तो वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो यादें बन के उड़ जाएंगी आपके दिमाग में से। वो यादें बन के उड़ जाएंगी और वो जो चीज़ें हैं जिसके लिए आपने इतनी मेहनत से आपने पढ़ा, वो आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। बेसिकली बच्चों के दिमाग में आजकल एक बहुत बड़ा डाउट देखने को मिल रहा है कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बनाना भी चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, क्या क्लास करते समय, लेक्चर सुनते समय बनाना चाहिए, या लेक्चर सुनते समय हमें कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो ये बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मैंने देखा। बच्चे काफ़ी बार पूछते हैं इस बात को, उनके दिमाग में ये काफ़ी बड़ा एक डाउट रहता है। राइट, तो अगर इस बात की बात करें बेटा, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स यस हमें बनाना ही चाहिए। सबसे जो पहली चीज़ है, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उसका तो उत्तर मेरे ख्याल से आपको मिल चुका होगा कि यस नोट्स हमें बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। नोट्स क्यों बनाना चाहिए, अगर इसके ऊपर हम सोचे, इसके ऊपर हम बात करें, तो सबसे जो उसका बड़ा कारण है वो ये बेटा कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, आपने देखा होगा आपके साथ कई बारी, इनफैक्ट हमेशा ही ये चीज़ होती है, ऐसी बातें आपको फील होती है कि आपने जैसे फिजिक्स की क्लास करी, मैथ्स की क्लास करी, उसके बाद केमिस्ट्री की भी क्लास करी, बायो वाले बच्चे बीच में बायो की क्लास करते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, तमाम सारी चीज़ें वो पढ़ते हैं, तमाम सारी चीज़ें वो पढ़ते हैं। अब हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप पढ़ते हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, किसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, क्लासेस में लेक्चर अटेंड करते हो, लेक्चर्स के दौरान, लेक्चर्स के बाद जब आप घर में होते हो, तो आपके दिमाग में हमेशा एक टेंशन प्रिवेल करता है। आपके दिमाग में हमेशा एक टेंशन प्रिवेल करता है। आप हमेशा एक स्ट्रेस में होते हो, पढ़ाई का एक लोड सा फील होता है आपके दिमाग के अंदर। हमेशा एक स्ट्रेस फील होता है आपको अपने दिमाग के अंदर। इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है, इतनी मेहनत कर ली, सब ठीक है अपनी जगह पे, क्लासेस चल रही है, पढ़ाई चल रही है, सब ठीक, फिर भी कहीं ना कहीं एक अननोन सा खौफ, एक अननोन सा डर आपको हमेशा सता रहा होता है। एक अननोन सा डर आपको हमेशा सता रहा होता है। किस चीज़ का डर है वो, किस बात का टेंशन रहता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? उस टेंशन की जड़ क्या है, उस टेंशन की जड़ क्या है? मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसा सिचुएशन मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है कि उसको भगवान ने कुछ गॉड गिफ्टेड सा कुछ दे रखा है। लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, मान लेते हैं ऐसा सिनेरियो, सोच लेते हैं कि कोई बच्चा है, उसको गॉड ने, भगवान ने एक बड़ी अच्छी काबिलियत दे रखी है कि जो भी चीज़ वो एक बार पढ़ लेता है उसको हमेशा के लिए याद रह जाता है। 100%, 100% याद रहता है। मान लो, होता नहीं है, चलो मान लेते हैं, होता भी होगा तो बहुत रेयर केसेस में होता है, तो मान लेते हैं ऐसा कोई केस है, कोई बच्चा है जिसने कभी कोई चीज़ पढ़ी तो उसको हमेशा के लिए वो चीज़ याद रह गई, हमेशा के लिए याद रहेगी, 100% याद रहेगी, एक्यूरेसी के साथ याद रहेगी। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, 100% एक्यूरेसी के साथ याद रहेगी उसको। तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसको 100% वो बातें, वो पढ़ाई याद रह जाती है, वो फॉर्मूले, वो एक्सप्रेशंस, वो कॉन्सेप्ट्स, वो न्यूमेरिकल्स जो वो सॉल्व करता है, जो वो पढ़ता है, क्लास में देखता है, सर को सॉल्व करता है, अगर वो 100% उसको याद रह जाए, आप खुद ही सोच लो अपने ऊपर इस चीज को कि 100% आपको यदि वो सारी चीजें याद रह जाए तो क्या कभी आपको रत्ती भर भी टेंशन का सामना करना पड़ेगा? कभी आपको
रत्ती भर भी चिंता होगी, टेंशन होगी एग्जाम के बारे में। एग्जाम को लेकर कभी कोई टेंशन होगी बेटा? सोच के देखो, जो भी चीज आपने पढ़ा 100% आपको याद रहा, तो क्या आपको कतई कोई टेंशन होगा बेटा एग्जाम का? बिल्कुल नहीं होगा यार, बिल्कुल नहीं होगा। आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चंस लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, और वो दिमाग में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ छपता जा रहा है। तो एग्जाम में जब बैठोगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है 100% निकल के आएगी। आपकी परफॉर्मेंस 100% निकल के आएगी, शानदार परफॉर्म करोगे किसी भी एग्जाम के अंदर। गलत कहा मैंने? गलत कहा? तो भाई बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो भी टेंशन हमें रहती है प्रिपरेशन के दौरान, पढ़ाई के दौरान, वो सिर्फ इस बात को रहती है, आई शुड से 99.99% इस बात को लेकर रहती है। चलो 0.001% मैंने भगवान के नाम पे छोड़ दिया। 99.99% टेंशन इस बात को लेकर हमारे दिमाग में रहती है कि क्या ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये सारी चीज़ें मुझे याद रह जाएंगी? क्या मैं इन सारी चीज़ों को रिटेन कर पाऊंगा या कंफ्यूज हो जाऊंगा? क्या मुझे अच्छे से याद रहेंगी? इस बात को लेकर सबसे अधिक हमारे दिमाग में चिंता रहती है। क्योंकि अगर वो याद रह जाए फिर तो टेंशन नहीं यार, बल्ले बल्ले, जिंदगी एकदम मस्त, झकास। जिंदगी एकदम झकास। तो वही बात ये आ गई कि ऐसा तो संभव है नहीं, भगवान ने तो भाई ऐसी काबिलियत हमें नहीं दे रखी है। बहुत रेयर केसेस में हो सकता है किसी बच्चे की मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो, वो एक अलग केस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, उसको हटा देते हैं अपन, उसको हटा देते हैं। 99% एटलीस्ट 99.999% केसेस के अंदर बच्चों के पास, लोगों के पास ये काबिलियत नहीं होती है, और इसी वजह से इतना वो स्ट्रेस पाले रहते हैं, इतना स्ट्रेस रहता है उनके दिमाग में। तो इस स्ट्रेस को, इस टेंशन को ख़त्म करने का क्या तरीका है? इस टेंशन को ख़त्म करने का क्या तरीका है? इस टेंशन को ख़त्म करने का तरीका ये है कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ हम सीखते हैं क्लासेस में, घर पे कोई किताब पढ़ ली, घर पे भी कोई किताब पढ़ ली, जो भी चीज़ें अपन पढ़ते हैं क्लासेस में, घर पे, वट एवर, वेर एवर, वी शुड हैव एटलीस्ट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स। एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ, एटलीस्ट अ शॉर्ट नोट्स वी शुड हैव ऑफ ऑल दोज थिंग्स। अब ये मुद्दा बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि क्या क्लास में सुनते समय, सर जब पढ़ा रहे हैं तो सुनते समय हम लिखें या लिखते समय हम सुने? मतलब नोट्स बनाए तो कैसे बनाए, कब बनाए, क्या लिखे क्या ना लिखे, कब लिखे कब ना लिखे, इसको भी लिखे। बड़ा टेंशन है बच्चों के, बड़ा डाउट है, आई शुड से बड़ा डाउट है बच्चों के मन में। एक्चुअली डाउट नहीं है, ये डाउटफुल बना दिया गया इस चीज़ को। मार्केट में जो सारी चीज़ें अलग अलग लोगों की तरफ से आती हैं, बच्चे उनको देखते हैं, सुनते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो आज मैं बहुत ज़्यादा बड़ा पॉडकास्ट नहीं रखूँगा, अगले किसी पॉडकास्ट में फिर बताऊँगा कि नोट्स हमें बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, एटलीस्ट जो मेन मुद्दा चल रहा है। मेन मुद्दा क्या है कि क्लास में क्या सुनते समय सर की बातें, सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस समय, उसको सुनते समय हमें नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्लास में नोट्स कैसे बनाए, चलो उतना मैं आज बता देता हूँ। देखो बात ये आगे बेटे कि क्लास में जब आप बैठे हो, देखो सर पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो जिस समय सर समझा रहे हैं उस समय आपकी प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, प्रायोरिटी दैट शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, दैट शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जब सर, काफ़ी टीचर्स स्वयं भी जो चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं उसको एक बार रीट्रेट कर देते हैं, उसको एक बार दोहरा देते हैं स्टेटमेंट वाइज। ऐसा नहीं बोलते कि नोट डाउन ऐसे करके लिखो आप, ऐसा नहीं बोलते, कई एक बारी कुछ टीचर्स बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स नहीं बोल पाते टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से। लेकिन कम से कम वो उस लाइन को रिफ्रेम कर देते हैं, अच्छे से फ्रेम कर देते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट हमारे सामने आया, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो जिस समय वो उस स्टेटमेंट को बता रहे होते हैं उस समय ज़रूर आप लिख लो, उस समय ज़रूर आप लिख लो। काफ़ी टीचर्स स्वयं लिखवाते हैं कि बेटा नाउ यू कैन राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन ए कॉपी, उस समय तो लिख ही लो। तो ये तो तय हो गया, इसमें तो कोई टेंशन नहीं कि जिस समय सर लिखवाएं तब तो लिख लो आप। लेकिन
ध्यान से सुनना, अब असली बात मैं बता रहा हूँ। जो टॉपर्स होते हैं बेटा, जो टॉप करते हैं क्लासेस के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, उनके नोट्स बनाने का तरीका भी अलग होता है। हर काम करने का तरीका अलग होता है। नोट्स बनाने का तरीका उनका अलग होता है। क्या होता है कि सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस समय मैंने कहा प्रायोरिटी कहाँ होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए, समझने पे, अंडरस्टैंडिंग पे। उस पे आप 1% भी नेगोशिएट या वो नहीं कर सकते, कमी नहीं ला सकते उसमें। 1% भी ऐसा नहीं कि छोड़ देना। प्रायोरिटी शुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस कॉन्सेप्ट, जितना सर समझा रहे हैं। मैंने कहा प्रायोरिटी, लेकिन साथ में आपका कलम चलते रहना चाहिए। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट मैं विशेष बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ। उस समय जिस बच्चे का पेन चलता रहे, जिस बच्चे का कलम उस समय चलता रहेगा, वो बच्चा टॉप करेगा। अब कैसे चलाओगे उस समय, समझ रहे हो, एक तरफ पूरा ध्यान उस तरफ है, तो पेन कैसे चलाओगे, कलम कैसे चलाओगे, नोट्स कैसे बनाओगे? तो नोट्स वैसे नहीं बना सकते वर्ड टू वर्ड ना। आप क्या करो, पीछे एक पेज रख लो, या जिस पेज पे आप नोट्स बना रहे हो एक बॉर्डर लाइन राइट हैंड साइड पे, अपन जैसे एक रफ के लिए एक लाइन खींचा करते हैं, एक लाइन खींच लो, थोड़ा सा ब्रॉड करके आप एक लाइन खींच लो। और जब सर जो चीज़ें पढ़ा रहे हो, जो एग्जाम्पल्स दे रहे हो, जिस एग्जाम्पल्स के माध्यम से वो आपको समझा रहे हो, उनको जस्ट एक आध शब्द उसका आप रनिंग में लिख लिया करो। रनिंग में आप लिख लिया करो, अपने हाथ चलाते रहा करो। जैसे सर ने कहा एक कौवा उड़ के आ रहा है, इधर से एक कार जा रही है, उधर से एक कौवा उड़ के आ रहा है, मान लो ऐसा कोई, तो ये सर नोट्स थोड़ी लिखवाएंगे, इस चीज़ का नोट्स थोड़ी लिखवाएंगे यार। और इस चीज़ का नोट्स वैसे भी आप बना के नहीं रख सकते, तो क्लास में तो बना ही नहीं सकते। तो क्या करो, साइड में वो जो आपने जगह रखी है वहाँ पे एक कार और एक कौवा ऐसे छोटा सा बना लो, लिख लो कौवा, हिंदी में लिख लो कौवा, खत्म। ध्यान पूरा सर के तरफ है, ध्यान पूरा सर के तरफ। सर क्या समझा रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, किस पॉइंट पे सर ने कितना स्ट्रेस दिया मतलब इंपॉर्टेंट है, तो उसको दिमाग में एकदम कैद करके रखने की कोशिश करो, और साथ में उसको साइड में लिखते भी चलो। तो सर क्या समझा रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, सर किस इलस्ट्रेशन को ले रहे हैं, कौन से एग्जाम्पल को दे रहे हैं, कौन से एग्जाम्पल के थ्रू वो समझा रहे हैं, किस बात पे उन्होंने स्ट्रेस दिया। ध्यान पूरा उधर होना चाहिए, समझने पे, लेकिन आपका हाथ इधर साइड में। जस्ट जरूरी नहीं आप सीधा लिख रहे हो ना, सीधा इधर उधर, उसकी टेंशन ही नहीं है कैसे लिखना। आप बस 2 वर्ड्स भी लिख लोगे ना कॉपी में, इसका कहाँ क्या फ़ायदा होगा, कैसे इसको यूज़ करोगे, आगे बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा, अभी डोंट वरी। तो उसको आप साइड में इस तरीके से छापते चलो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे माइंड पे छपता है ना कोई चीज़, कि हाँ यार ये एग्जाम्पल है, कार है, बस है, बच्चा जा रहा है भाग के, ये पार्टिकल गिरा, इस तरीके से कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, या तो फिगर में ज़रूरत पड़े तो एक वर्ड लिख लो, लिख के रखो। ये कहाँ पे चल रहा है, बॉर्डर पे, वो जो रफ वाला बॉर्डर आपने बना रखा है उधर ये सेल्फ नोट्स आपके चलते रहेंगे। और लेफ्ट में जो मेन जगह है लिखने का, वहाँ पे वो लिखा करो जो सर लिखवा रहे हो, या फिर कोई फाइनल स्टेटमेंट आपको मिला, वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख लो। कई बार ये ऐसा होता है जब टीचर्स टाइम कंस्टेंट की वजह से लिखवा नहीं पाते, तो उस समय क्या होता है, वो बोल के वो निकल जाते हैं। समझा के उन्होंने उसको फ्रेम आउट किया कि सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कंक्लूड करके वो निकल, फिर वो जाके बोर्ड थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा पेन चेंज करते हैं डिजिटल बोर्ड पे, पेन वगैरह। तो वो जो टाइम आपको मिलता है उस समय आप पटाख से पूरा ना लिख पाओ, शॉर्ट लिख लो, कम से कम थोड़ा सा लिख लो, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में तो चलो छप रहा है, जितना परसेंट छप रहा है आई डोंट नो, लेकिन वो चीज़ आपकी कॉपी में छपते चले जाए, वो चीज़ आपके दिमाग में वो चीज़ आपकी कॉपी में छपते चले जाए। अब इसका क्या करना है, देखो ये तो आपकी क्लास की नोट्स हो गई, क्या 2 कॉलम में बनी, एक रफ कॉलम, छोटा सा कॉलम बना रखा है, वहाँ पे क्या क्या आप लिखोगे कि सर जो समझा रहे, जो बता रहे, जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, जो सारी चीज़ें घटनाएं घट रही है क्लास के अंदर, जो सिचुएशंस आप देख रहे हो उनको वहाँ पे लिखते चलो। और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे मेन जो सर ने स्टेटमेंट लिखवाया, फॉर्मूले लिखवाए, वो सारा लेफ्ट में आप लिखते चलो, क्योंकि हर टीचर कुछ ना कुछ तो लिखवाते हैं, वो इधर लिखते चलो। अच्छा, ये क्लास की बात हो गई। अब घर आ जाओ। घर में जब आप उसका रिविज़न करोगे, पहला रिवीजन आप करोगे घर आते ही, उस समय आपको वो पूरा नोट्स अपनी कॉपी में पूरा दिख जाएगा, क्लास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी चीज़ें उस कॉपी में है, क्योंकि आपने वो जो कौवा है वो भी बना रखा है, जो कार का एग्जाम्पल था, बच्चा गिर रहा है, वाट एवर जो भी है वो आपने वहाँ पे बना रखा है।
अब वो सारी बातें ध्यान से सुनना, अब मेन उसका यूज़ अपन देख पाएंगे। वो जो सारी बातें क्लास में चली, वो सारी बातें धीरे धीरे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रिपीट होने लगेगी। वो आपके आंखों के सामने वो सारी जो पूरी क्लास है फिर दोबारा वो दोबारा वो रिप्ले होगी आपके सामने। तो उस चीज़ को देखते हुए अब आप क्या करोगे कि भैया कौवे का एग्जाम्पल क्या था, उससे कि आपको क्या कंक्लूजन मिला, क्या चीज़ आपको, तो उससे जो भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो, ताकि लंबे टाइम तक उसकी चीज़ें वो बातें याद रहे, वो आप अब अपने घर के कॉपी में नोट्स के तौर पे बना लोगे। अगर आपने देखो अलग अलग टीचर्स की बात है, कोई टीचर नोट्स अच्छे से लिखवाते हैं प्रॉपरली, कुछ टीचर्स मीडियम लिखवाते हैं, कुछ टीचर्स बहुत कम लिखवाते हैं। तो डिपेंड करता है कि सर ने कितना लिखवा रखा है। अगर सर ने ऑलरेडी उन्होंने लिखवा रखा है, खुद से ही बढ़िया नोट्स बनवाए, तब तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैंने कहा ज़्यादा टेंशन नहीं है थोड़ा सा टेंशन, लेकिन ज़्यादा नहीं है। उस केस में क्या करो, सर ने जितना भी लिखवाया होगा वो एग्जाम्पल तो उन्होंने लिखवाया नहीं होगा ना, कि कौवे का, कार का, पार्टिकल का, जो भी है, बॉल गिरा, वॉटेवर, प्रोजेक्टाइल के समान हमने कुछ फेंका, तो वो जो सारी चीज़ें जिस सिनेरियो को देखते हुए आपने उस कंसेप्ट को सीखा, ध्यान से सुनना इस बात को, जिस भी सिनेरियो को देखते हुए आपने उस कंसेप्ट को सीखा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कि वो जो फॉर्मूला आपके सामने आया, वो जो स्टेटमेंट आपके सामने आई, वो ऐसे नहीं उठ के आ गई, उसको आपने क्लास में समझा, उसको आपने क्लास में समझा थ्रू सम एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल्स भी फॉर्मूले के साथ साथ, एक्सप्रेशन के साथ साथ, वो एग्जाम्पल्स, वो सिनेरियो, वो पूरा घटनाक्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। आई सेड पूरा होना चाहिए, तभी आप उस टॉपिक पे पूरी पकड़ बना के रख पाओगे, तभी आप उस पूरे टॉपिक पे पकड़ बना के रख पाओगे। आपकी पकड़ बेहद मजबूत होगी उस टॉपिक पे। और कोई सवाल पूछ के तो देख ले उस टॉपिक पे, आपसे पूछ के तो देख ले, विद इन अ सेकेंड यू कैन क्रैक, विद इन अ सेकेंड यू कैन क्रैक। हाँ, उसको सॉल्व करने में बेशक थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन विद इन अ सेकेंड, विद इन फ्यू सेकेंड्स, आप उसका जो अप्रोच है वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, इसके अंदर क्या कहानी चली है। गेटिंग पॉइंट बेटा? तो इस चीज़ को मैंने बिल्कुल ब्रीफली सही, लेकिन चलो इतना मैंने आपको बता दिया कि नोट्स बनाने का मतलब क्या। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि वो जो चीज़ें आपके दिमाग में छपनी चाहिए, पूरे सिनेरियो का जो पिक्चर है आपके दिमाग में जो छपना चाहिए, वो पिक्चर दिमाग में तो छप नहीं पाएगा एकदम से, कम से कम उसको आपने अपनी कॉपी में छाप लेना है, कम से कम उसको अपने कॉपी में छाप लेना है। नोट्स का जो सही मतलब है वो आज मैंने आपको बता दिया कि काश दिमाग में हर चीज़ छप जाती, हर एग्जाम्पल, हर वो बात, हर वो चीज़, हर वो पॉइंट जिससे कि सर ने समझाया, जो फॉर्मूले, जो सारी चीज़ें A to Z अगर छप जाती फिर तो बात ही अलग थी। क्योंकि नहीं छप पा रही है दिमाग में, क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद उड़ जाएगी दिमाग से, क्योंकि उसके बाद केमिस्ट्री क्लास होगी, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद मैथ्स, बायो, जूलॉजी, जो बच्चे मेडिकल वाले हैं, जूलॉजी, बॉटनी, तो उस पर पढ़तों पे पढ़ते और पढ़ने लग जाएंगी उन बातों पे, उन कंसेप्ट्स पे, और जब इतनी पढ़ते पढ़ेंगी तो वो धुंधली हो जाएंगी, वो यादें धुंधली हो जाएंगी, और फिर दिमाग से गायब होने लग जाएंगी, बहुत तेज़ी से गायब होने लग जाएंगी। तो मुझे एक बात बताओ, आपने इतने मेहनत से क्लास में जाके पढ़ा, समझा, दिमाग इतना खर्च किया, फोकस बना के रखा, समझा उस चीज़ को क्लास में, 100% समझ लिया, 100 नहीं चलो कम से कम 80% समझ लिया। कैन यू अफोर्ड कि उन चीज़ों को आप भूल जाओ, उन चीज़ों को आप भूल जाओ, और जो चीज़ आपने 80% 70% समझ लिया था वो अब सिर्फ 5% 10% ही रह जाए आपके दिमाग में। कैन यू अफोर्ड दिस? कैन यू अफोर्ड दिस? नो। तो इसीलिए अपने को नोट्स बना के रखना चाहिए, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो छपी रहे दिमाग में, जो छपनी चाहिए थी, जो नहीं छप पा रही थी, भगवान ने उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं दिया हमें, तो कम से कम कॉपी में तो हम छाप ही सकते हैं। और जब कॉपी में छपी हुई है, रिपीटेडली जब आप उसकी रिवीजन करोगे, उसके बारे में मैं आपको आगे वाले कुछ
पॉडकास्ट में बताऊंगा कैसे रिवीजन करना है। तो जब आप रिपीटेडली रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें जो आपने नोट्स में अपने कॉपी में छाप रखी है, वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी परमानेंट मेमोरी में, दिमाग के अंदर वो छपती चली जाएंगी। वो चीज़ें आपके दिमाग में छपती चली जाएंगी और तब जाके आप उन चीज़ों को जो आपने पढ़ा उनका बखूबी से यूज़ कर पाओगे, बेहतरीन परफॉर्म कर पाओगे। इस बात का मैं चैलेंज देता हूँ बेटा, चैलेंज देता हूँ मैं। ऑलराइट, तो ये नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, समझ आ गई बात। कैसे बनाना चाहिए, क्लास में सुनते समय सर जो बता रहे हो उस समय बनाए, कब बनाए, वो भी बात समझ आ गई। बाद में घर में आके उसको प्रॉपरली कैसे अपना नोट्स बनाना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। घर में आके आप क्या करो, जो आपका मेन नोट्स बना पड़ा है जितना, वो तो चलो ठीक है, कभी 30%, कभी 40%, कभी 20% बना होता है मेन नोट्स, सर थोड़ा सा लिखवा देते हैं, कभी काफ़ी कुछ लिखवा भी देते हैं, 80% बना होता है। तो जो जितना भी परसेंट बना हुआ है ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपने राइट कॉलम में जो सारी चीज़ें आपने लिख रखी है, उससे जो निचोड़ आप निकाल पा रहे हो, जो उससे कंसेप्ट्स या थीम आपके दिमाग में आया, जो बातें आपने सीखी, उनको आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में छोटे छोटे सुंदर करके लिख लो, एज ए लाइन हिंदी में लिख लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा खुद का नोट्स है। छोटे बच्चे थोड़ी हो क्लास 2, 3, 4, 5 के कि क्लास टीचर जो है वो नोट्स चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारा खुद का नोट्स है, तुम्हारा ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारा धरोहर ही है, इसको अपने हिसाब से बना के रखो, ठीक। तो वो जो सारी चीज़ें जो आप लिख नहीं पाए थे क्लास में, वो भी सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके नोट्स में वो रह जाएंगी, क्योंकि आपने राइट हैंड साइड में थोड़ा थोड़ा उसके जो क्या कह सकते हैं छोटी छोटी जो पॉइंट्स आपने लिख रखी थी, उन पॉइंट्स को आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में मेन कॉलम में लिख लो, मेन नोट्स में लिख लो। अब ये आपका मेन नोट्स जो है ये तैयार हो गया, जिसकी रिवीजन बार बार करोगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बस जाएंगी। तो भाई बात यही आ गई कि टेंशन लेने का नहीं, मैंने कहा था टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है कि ये सारी चीज़ें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो टेंशन लेने का नहीं, क्या देने का, क्या देने का, किसको देने का, टीचर्स को नहीं देने का, पेरेंट्स को नहीं देने का, किसको देने का, कॉपी को देने का, संभाल के रखेगा टेंशन किसको देने का, कॉपी को देने का, संभाल के रखेगा। वो आप 6 महीने बाद भी पढ़ोगे, साल भर बाद भी पढ़ोगे, वो वैसे ही संभला हुआ रहेगा, रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होगा, सोचो। और टाइम टू टाइम जब आप उसकी रिवीजन करते रहोगे बेटा, वो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बसी हुई रहेंगी, बस जाएंगी हमेशा के लिए। ऑलराइट, तो इसीलिए याद रखना बेटा, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपकी धरोहर है, इतना समझ लो, नोट्स आपकी धरोहर है। जैसे आप देखते हो आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा चाचा मामा, ये अपने प्रॉपर्टीज़ बना के रखते हैं, पापा अपनी प्रॉपर्टी संभाल के रखते हैं, अपने एसेट्स संभाल के रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये नोट्स आपकी प्रॉपर्टी है बेटे, ये नोट्स आपके एसेट्स हैं, इनको संभाल के रखना है, खोना नहीं है, संभाल के रखना है। अगर कोई सेफ दराज है, जैसे लॉकर टाइप का, जैसे लोग रखते हैं ना अपनी संपत्ति, धन संपत्ति रखते हैं लॉकर में, वैसे ही अगर कुछ है जगह सेफ, कोई अलमीरा है छोटा, कोई टेबल के नीचे कोई ड्रॉर है, कोई छोटा सा लॉक करने की वहाँ पे सहूलियत है, तो आप नोट्स रख के उसको बढ़िया लॉक करके रख दो। पता लगा कुछ दोस्त आ गए, कुछ और बच्चे आ गए, इधर उधर हो गया, तुम्हारा घर में छोटे भाई बहन है, कॉपी इधर उधर हो गई, वो लेकर रफ करके इधर उधर फेंक दिए, तुम्हारा सारा एसेट खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा एसेट है बेटा, तुम्हारा धरोहर है, इसको संभाल के रखना है, बहुत सलीके से इसको बनाना है, सुंदर से बना के इसको संभाल के रखना है। और यही नोट्स एंड टाइम पे एग्ज़ाम से पहले आपको काम आएगा। वो जो 2 साल की मेहनत, साल भर की मेहनत, 2 साल की मेहनत आप करते हो, वो नोट्स में रहता है, उसका निचोड़ उस नोट्स में रहता है। आगे मैं बताऊंगा आगे के कुछ पॉडकास्ट में कि नोट्स बनाना कैसे है, उसका एक प्रॉपर सीरीज सीक्वेंस होता है बनाने का, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सलीके से प्रॉपरली बना के उसको संजो के रखना है, संभाल के रखना है, जैसे लोग अपनी इम्पोर्टेंट फाइलें संभाल के रखते हैं, इम्पोर्टेंट एसेट्स के पेपर संभाल के रखते हैं, धन संपत्ति सोने जवाहरात संभाल के, वैसे ही आपको अपने नोट्स संभाल के रखने बेटा। ऑलराइट, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे।
ठीक है, बाय, टेक केयर।